हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे किसी भी ईमेल के हेडर को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ईमेल हेडर एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई मेल आता है तो आपको पता नहीं होता कि वो स्पूफिंग किया हुआ है, स्पूफ मेल है, फिशिंग का मेल है, या उसके अंदर कोई छेड़छाड़ी है, या वो जो लिंक आया है उसके अंदर कोई मतलब मलिशियस कंटेंट लिंक है, या आपको सिस्टम हैक होने वाला है, या आपके यूज़र क्रेडेंशियल किसी के पास जाने वाले हैं। हैकर ने सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की है, सोशल इंजीनियरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो आपको नहीं पता कुछ भी, राइट। तो आपको ईमेल हेडर एनालिसिस किस लिए किया जाता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेल आया हुआ है, तो मैंने अपना जीमेल खुला हुआ है, तो मैंने जीमेल में सिंपली एक मेल ओपन कर लिया जो मेटा फॉर्म फॉर बिजनेस मतलब फेसबुक की तरफ से आया हुआ है, जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म का मेल है। तो यहाँ पे आपके सामने थ्री डॉट आइकन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और यहाँ पे शो ओरिजिनल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओरिजिनल मैसेज नाम का टाइटल आएगा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके रिलेटेड। ये कहाँ से आया हुआ है, उसका डोमेन आ जाएगा, यहाँ पे किसको आया हुआ है, ये मेरा मेल आईडी है। इसका सब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट मेल में डाला हुआ था। यहाँ पे एस पी एफ डी कैम एंड डी एम ए आर सी, ये सारे जो ऑथेंटिकेशन ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, मतलब पास है। अगर इस मेल में कोई भी दिक्कत है तो ये फेल हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सिंपल स्पैम में चला जाता हूँ और स्पैम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बहुत सारे मेल है दिख रहे हैं आपको। अब एक्चुअली मुझे पता है कि ये एस बी आई की तरफ से तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, इसके शो ओरिजिनल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसका पास आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि जेन्यून है। फिर भी हम एक काम करते हैं, हो सकता है स्पैम में गया हो, कोई और मेल चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेल है, तो कोई और मेल चेक कर लेते हैं। मेल तो बहुत सारे हैं, तो ये एक है कोई, चलो ठीक है, इसको हम शो ओरिजिनल पे क्लिक करके इसका देख लेते हैं। इसका भी ओरिजिनल पास ही आ रहा है, चलो ठीक है। ये भी कोई और मेल चेक कर लेते हैं। किसी ना किसी मेल में हो सकता है कि अभी स्पैम में गए हो, जेन्युइन मेल हो। काफ़ी बार जाते हैं, जैसे आपके जेन्युइन मेल स्पैम में चले जाते हैं। तो अगर यहाँ पे फेल वगैरह मिलता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज पे क्लिक किया। ये फेसबुक का मेरे पास जो हमने थोड़ी देर पहले ओपन किया था, तो फेसबुक का क्या है मेरे पास, जैसे ये वाला मेल, इसका मैंने ओरिजिनल ओपन किया हुआ है। ये ओरिजिनल मैसेज है। तो यहाँ पे डाउनलोड ओरिजिनल करके आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देखोगे एस पी एफ पे ना एक पास आ रहा है और एक आईपी एड्रेस आ रहा है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, जिन्होंने मुझे मेल भेजा उनका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो आपको एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आप समझ लो कि आप वेबसाइट्स यूज़ करते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे facebook.com एक वेबसाइट है, राइट। एक डोमेन है। तो इस डोमेन को कोई भी आईपी एड्रेस जो असाइन करता है ना, वो डीएनएस होता है, डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या करता है, किसी भी यूआरएल को या किसी भी डोमेन को जो होता है, जैसे facebook.com हो गया, whatsapp.com हो गया, whatsapp.com तो ऐसी कोई साइट है नहीं एक्चुअली, web.whatsapp.com है, या instagram.com हो गया। तो इसके ऊपर जो होता है वो डोमेन होता है, इसको आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ चलने के लिए उसको आईपी एड्रेस चाहिए होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम इंडियन पर्सन है, हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास आधार कार्ड है, हमारी एक आइडेंटिटी है। वैसे ही इंटरनेट पे हर एक चीज़ की आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी होती है आईपी एड्रेस, जो उसको आईएसपी प्रोवाइड करता है, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। अब समझ लीजिए मैंने इस आईपी को कॉपी कर लिया। अब मुझे चेक करना है आईपी एड्रेस किसका है, ये तो मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आईपी लुकअप सर्च करूँगा गूगल पे, और मेरे सामने बहुत सारी साइट्स आ जाएगी, जैसे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस है, आईपी लोकेशन लुकअप है। तो मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली साइट ओपन कर ली। यहाँ पे ओपन करने के बाद मुझे पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैंने गेट आईपी डिटेल्स पे क्लिक कर लिया। जैसे मैं गेट आईपी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा, इस आईपी एड्रेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, सिटी हो गई। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुझे पता करना था, ये फेसबुक की तरफ से आया तो फेसबुक का है क्या। तो यहाँ पे आई एस पे आपको दिख रहा है फेसबुक INC का मेल है, राइट। तो इसका मतलब मुझे जो मेल भेजा है वो फेसबुक ने जेन्यून भेजा है। इसके मेल सर्वर की डिटेल्स भी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज़ मेल सर्वर वगैरह, ये आपको बताएगा कि मेल सर्वर क्या होता है। जैसे मेल सर्वर में SMTP एक मेजर प्रोटोकॉल होता है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स आईपी और जेन्यून है। अगर यहाँ पे VPN वगैरह यूज़ हो रहा होता, हैकर का अगर होता, तो यहाँ पे VPN यूज़ कर रहा है हैकर, या प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा आपको कि प्रॉक्सी यूज़ हो रही है, VPN यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अभी क्या करना है, अब मेरे पास ये तो आ गया, अब मुझे इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो SPA पे पास है, बट इसमें कुछ दिक्कत है क्या। तो मैंने कॉपी क्लिपबोर्ड पे किया, और यहाँ इसके बाद मैंने क्या किया, mxtoolbox.com इस साइट पे मैं चला जाऊँगा। ये जो साइट है इस पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। इस साइट पे जाने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे, अब डोमेन नेम है, डोमेन की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे facebook.com मैंने डाल दिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा।
ब्लैक लिस्ट आईपी की बता देगा, डीएमआरसी बता, डायग्नोसिस, ईमेल हेल्थ, डीएनएस लुकअप। अब मुझे फिलहाल तो एनालिसिस हेडर करना है, राइट, मुझे ईमेल का हेडर एनालाइज करना है। तो मैंने सिंपल इसको ही ओपन कर लिया और इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एनालाइज हेडर पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इस मेल का पूरा हेडर की डिटेल्स मेरे पास आ जाएगी। अब जो मेरे पास डिटेल्स आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है, मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा मेल का फिर से, इसकी जो डीएम या आरसी है, एसपीएफ बेसिकली जो होता है आईपी स्पूफ हुआ है नहीं है, अगर हुआ है तो ये पास नहीं होता, यहाँ पे ग्रीन नहीं होता, रेड होता है इस तरह से। अब डी के आई एम ऑथेंटिकेशन की दिक्कत इस वजह से आ रही है कि हो सकता है इसके अंदर एस की जगह पर कोई और मेल आईडी, सॉरी जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ हुआ हो, तो पोर्ट एम प्रोटोकॉल्स होते कुछ, हाँ यहाँ पे ई एस एम टी पीज यूज़ हुआ है, इस वजह से ब्लैक लिस्ट बता रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे इसका एस पी एफ एंड डी का इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। तो आप इसके ऊपर शो करोगे तो आपको और डिटेल्स आपको पूरा डीप में बता देगा कि वर्जन कौन सा है, कहाँ से आया था, इसकी साइज़ क्या है, पैकेट्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। आप नीचे जाओगे तो इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये हेडर फाउंड है। अब इसके अंदर डिलीवर, मुझे डिलीवर हुआ था तो मेरा मेल आईडी आ रहा है, यहाँ पर जाओगे तो सोर्स आ रहा है, रिसीव आ रहा है, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, टाइम आ रहा है, डेट आ रहा है। इसके बाद ए आर सी मैसेज सिग्नेचर है, बेसिकली हैश वैल्यू होती है, तो हैश वैल्यू एस एस 256 हैश वैल्यू ये सारा इसमें बता रहा है। यहाँ पर रिजल्ट बता रहा है ऑथेंटिकेशन का, रिटर्न पाथ बता रहा है, तो मैंने रिटर्न पाथ क्या है इसका, एडवर्टाइजमेंट नो रिप्लाई @support.facebook.com, ठीक है। नीचे जाओगे तो आप एक्स फेसबुक है, इसका प्रायोरिटी भी मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। एरर वगैरह कुछ भी हो गए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेडर में मिल जाएगी। अब आपके पास पूरे एक तरह से मेल की इन्फॉर्मेशन आ गई, मेल किसने भेजा था, कहाँ से आया था, आईएसपी कौन था, उसका आईपी एड्रेस क्या था, या आईपी एड्रेस हो गया, आईपी लुकअप में डिटेल्स मिल गए, हेडर का एनालिसिस हमें यहाँ पे मिल गया एमएक्स टूल पे। तो हमने क्या किया, अब एमएक्स टूल बॉक्स पे हमें सारा मिल गया। अब हो सकता है ना काफ़ी बार हमारे पास अब ये जो मेल है इसके अंदर लिंक भी तो दिया है रजिस्टर नाउ का, हो सकता है सारा जेन्यून हो या उस लिंक के अंदर कुछ सस्पिशियस हो, माइट भी, चांसेस तो है। मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो मेरे सामने फेसबुक एक लिंक खुल रहा है जहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो हो सकता है मैं लॉगिन करूँ और ये डिटेल्स फेसबुक के पास ना जाए बल्कि चली जाए किसी हैकर के पास, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस लिंक को कॉपी कर लिया। लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल पे गया जा रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं साइट खोल लेता virustotal.com की, ठीक है। वो virustotal.com जो है, यहाँ पे मेरे सामने साइट खुल रही है। अब वायरस टोटल जो है पूरा इंटेलिजेंस है, एक तरह से आपको सस्पिशियस फाइल हो गई, आईपी एड्रेस हो गया, क्या किसी यूआरएल के अंदर कोई भी डिटेक्ट होता है मालवेयर वगैरह, तो सारा आपको बताएगा। अब मेरे पास फिलहाल तो फाइल नहीं है, एक यूआरएल है, तो मैंने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये पूरा इसको एनालिसिस करेगा। अब यहाँ पे बता रहा है नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग इन यूआरएल एज अ मलिशियस, किसी भी वेंडर ने, मतलब किसी भी एंटीवायरस कंपनी ने इसको ये नहीं बोला है कि ये वायरस वाली लिंक है। इसकी पूरी डिटेल्स आ रही है मेरे पास, सर्विंग आईपी एड्रेस आ रहा है, इसका एसएचए वैल्यू आ रही है, एक्स फ्रेम जो मुझे यहाँ पे वहाँ पे हेडर का कंटेंट मिला था ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे सेम, यहाँ पे ये जो चीज़ें है ये सारी चीज़ें सेम मुझे वायरस टोटल पे भी मिलेगी, ये देखें। बट ये थोड़ी कम चीज़ है, वहाँ पे मुझे कुछ प्रायोरिटी वगैरह उसकी सारी कुछ पता चलेगी, यहाँ पे जो ब्लैंक चीज़ें आ रही है वो वहाँ पे कंप्लीट होती है एमएक्स टूल बॉक्स पे। तो इस तरह से आप पूरा हेडर एनालिसिस कर लोगे। अब हो सकता है आपके पास कोई मेल आया और जिसका नाम यहाँ पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपने इनके नाम तो सुने बिकॉज ये पॉपुलर कंपनी और इनके एप्लीकेशन आप जो है बेसिकली यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारा आपको पता है, बट अब समझ लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे मैं कोई और मेल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास तो बहुत सारे मेल आए हुए हैं, तो जैसे बहुत सारे, अब मेरे पास नो रिप्लाई के किसी का आया हुआ है, तो ये DHL का है। DHL एक कोरियर कंपनी बहुत बड़ी जो ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करती है कोरियर सर्विसेज में। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये इसका डोमेन है, तो अब मेरे पास है तो सही, लिंक भी है। अब मुझे चेक करना है कि जो डोमेन है जैसे facebook.com होता है, अब DHL का जो डोमेन मेरे पास है वो जेन्यून है या उनका ही है खुद का, तो मैं क्या करूँगा, whois.com नाम की एक वेबसाइट है, इसको मुझे ओपन करना है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, जो भी डोमेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है। IN motional.dhl मैंने वहाँ से कॉपी किया, मेल से मैंने सिंपली ये क्या किया, @ के बाद जो होता है वो डोमेन होता है, और मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगा ना तो मुझे पता चलेगा डोमेन अवेलेबल या अनअवेलेबल है। अब यहाँ पे तो अनअवेलेबल बता रहा है, तो मैंने हुईस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा किसका है। तो ये रजिस्टर गोड आईडी पे किया हुआ है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये सारा जेन्यून है, DHL ने दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रॉ इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी।
ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि आपके साथ, अगर देखो आपके पास आईपी एड्रेस है, तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, उनके पास अगर कोई क्राइम सीन होता है, समझ लो किसी का बैंक में कोई मेल आया था, और बैंक में क्या हुआ है कि उस मेल के जरिए पूरा बैंक का पैसा हैक हो गया, तो स्टार्टिंग जो करते हैं ना वो मेल से ही करते हैं। सबसे पहले वो मेल का आईपी एड्रेस से हेडर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ये जो हेडर है पूरा कॉपी करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, आईपी एड्रेस जो है आईएसपी को भेजेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स निकालेंगे कि कौन सी कंट्री में था ये आईपी एड्रेस, किसको असाइन किया गया था, इसका क्या यूज़ हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी। ये सारा होने के बाद क्या होता है, इसके आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, फिर बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इसमें कुछ भी क्वेश्चंस हो आपके, तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।